Good morning, my dear students. Once again, I welcome to all of you on my YouTube channel. I am Soresh Singhania from Lotus Classes Nevada. You have already known to me, and I known to you. And in this video, we are discussing about next kinds of sentence, and that is imperative sentence. Third kinds of sentence. What is imperative sentence? इस वीडियो में आप लोग को सेंटेंस का जो तीसरा भेद है, तीसरा काइंड है, मैं उसके बारे में आपको बताऊंगा। एंड लास्ट वीडियो में आप लोग जो ग्रामर का वीडियो था वहां तक आप WH वर्ड्स की सहायता से प्रश्न जो कर रहे थे वहां तक आप पढ़ चुके थे, और आज मैं इस वीडियो के माध्यम से आप लोग को ग्रामर का नेक्स्ट टॉपिक लेकर आया हूं जो कि सेंटेंस का थर्ड काइंड है। और चलिए मैं आप लोग को आगे बढ़ाता हूं। वह क्वेश्चन है क्या, व्हाट इज imperative sentence? What is imperative sentence? What is imperative sentence? imperative sentence क्या है, किसे कहते हैं imperative sentence? imperative sentence का अर्थ होता है आज्ञा सूचक वाक्य। आज्ञा सूचक वाक्य वह वाक्य होता है जो किसी से एडवाइस, ऑर्डर और रिक्वेस्ट का बोध होता है ना। क्या चीज का बोध होता है? ऑर्डर, मतलब कोई आदेश देता है, या फिर कोई किसी को सलाह देता है, या कोई किसी से विनती करता है, रिक्वेस्ट करता है, वह सभी वाक्य क्या है? इंपरेटिव सेंटेंस का बोध होता है ना। तो चलिए मैं इसके सेंटेंस के बारे में लिखता हूं। डिफाइन है जो कि द सेंटेंस विच इज यूज्ड टू रेफर, ऑर्डर, एडवाइस and request is called imperative sentence. Imperative sentence क्या है कि कहता है द सेंटेंस विच इज, मतलब वाक्य होना चाहिए वैसा वाक्य जिसका प्रयोग करते हैं क्या चीज करने के लिए? रेफर, मतलब बोध करने के लिए, व्यक्त करने के लिए, ऑर्डर, एडवाइस और रिक्वेस्ट। क्या चीज के लिए? ऑर्डर, एडवाइस और रिक्वेस्ट के लिए, मतलब आदेश, सलाह या विनती का वाक्य का बोध होगा, वह वाक्य क्या कहलाएगा? इंपरेटिव सेंटेंस, आगे सूचक का वाक्य है ना। तब जैसा कि जानते हैं कि हम पहले बताए थे कि किसी भी वाक्य का जो स्टार्टिंग होता है वो सब्जेक्ट से होता है ना। क्या चीज से होता है? सब्जेक्ट से। लेकिन जो इंपरेटिव सेंटेंस है इसका शुरुआत जो होता है वह हमेशा होता है किससे? वह होता है V1 से, और उसके बाद आता है ऑब्जेक्ट प्लस अदर वर्ड, और लास्ट में क्या होता है? फुल स्टॉप का बोध होता है, फुल स्टॉप का प्रयोग करते हैं, है ना। क्या आपको पता है कि इस वाक्य में सब्जेक्ट है या नहीं है? है? नहीं है ना। जब किसी भी इंपरेटिव सेंटेंस की शुरुआत करना हो तो वो V1 से होता है, यहाँ सब्जेक्ट नहीं है ना। लेकिन या मत समझिएगा कि सब्जेक्ट वाक्य में नहीं है। बिना सब्जेक्ट के सेंटेंस जो है वह क्या है? अधूरा है ना। तो अर्थात इस वाक्य में भी सब्जेक्ट है लेकिन वह क्या है? हिडन है, छुपा हुआ है ना। और किसी भी इंपरेटिव सेंटेंस के वाक्य में जो सब्जेक्ट जो छुपा रहता है वह होता है यू, और केवल और सिर्फ रहता है यू। एक ही ऐसा सब्जेक्ट है तो यहाँ पर यू का प्रयोग करते हैं इंपरेटिव में, है ना। और ये क्या है? छुपा रहता है, हिडन है। क्या है? हिडन है। हिडन पार्ट ऑफ द सब्जेक्ट इन द सेंटेंस विच इज इंपरेटिव सेंटेंस, है ना। इंपरेटिव सेंटेंस में या तीन प्रकार के वाक्य का बोध होगा, तीन प्रकार के अलग अलग। यहाँ पर डिफाइन का प्रयोग, जो रूल का प्रयोग करेंगे, ये जो पहला है V1 प्लस ऑब्जेक्ट प्लस अदर वर्ड, यह जो वाक्य होगा आपका ऑर्डर का होगा। क्या चीज का होगा? ऑर्डर का, है ना। मतलब आदेश दे रहा है, और इस आदेश वाले वाक्य में यू नामक जो सब्जेक्ट है वो क्या है? छिपा हुआ है। तब क्या करेंगे? जैसे एग्जाम्पल में छिपा हुआ है तो छिपा हुआ रहने देना, निकालना नहीं है ना, उसको रहने दीजिएगा अंदर। कहता है एक गिलास पानी लाओ, एक गिलास पानी लाओ।
पानी मंगाया जा रहा है, किससे मांग रहे हैं? तो जो सुन रहा है मेरी बातों को मेरे सामने, उन्हीं को बोला गया। तो इसलिए यहाँ क्या करेंगे, एक गिलास पानी लाओ, तो वहां पर सब्जेक्ट है ना। अब जो सुन लिया तो वहां तो सुन लिया, उसको सुनने दो, लेकिन हम अपना काम करेंगे, लाने का सब्जेक्ट नहीं देना है। तो यहाँ पर V1 है, V1 का मतलब होता है क्या करने कहा गया, लाने कहा गया, लाना है, ये काम है। काम है जो लाना क्या होता है, ब्रिंग होता है। इसका यही जो वर्ड है इसी को प्रयोग करना है। ये V1 है ना। इसका रूप चेंज नहीं करना है। रूप चेंज जिस तरह से बताए थे, गो का गोज, वेन, गोन, गोइंग, इस तरह से होता है ना, उस तरह से यहाँ आपको नहीं करना। यहाँ पर क्या करेंगे, ब्रिंग, ब्रिंग का ब्रिंग ही रहेंगे, रहने देंगे। ब्रिंग ए ग्लास ऑफ वाटर, ब्रिंग ए ग्लास ऑफ वाटर, एक गिलास पानी लाओ, है ना। हो गया एग्जाम्पल। चलिए एक और एग्जाम्पल मैं आपको देने जा रहा हूँ। तो मैं ऊपर इरेज करना चाहता हूँ, आप इसे अच्छी तरह से समझ गए होंगे और कॉपी में भी नोट कर लिए होंगे, है ना। चलिए अगला एग्जांपल कहता है दरवाजा बंद कर दो, दरवाजा बंद कर दो। क्या है, तब ये सारी जो वाक्य देख रहे हैं ये है आपका क्या, ऑर्डर है, ऑर्डर का वाक्य है, आदेश दिया जा रहा है। तो क्या करेंगे, क्लोज द डोर, क्लोज द डोर। ये क्या हुआ, दरवाजा बंद करने का गया, क्लोज होता है, उसका V1 प्रयोग करेंगे। और किसको बंद करना है, दरवाजा, तो द डोर, ये हो गया आपका अदर वर्ड, है ना। तब ये जो सेंटेंस देख रहे हैं आप इसमें, ये जो सेंटेंस है यस में बोल रहा है, पॉजिटिव में, मतलब आदेश दिया गया हाँ करो ऐसा, है ना। मतलब आदेश दिया गया हाँ के अर्थ में। लेकिन अब अगला है जो नहीं का आदेश दिया जाएगा, तो आपको वहां करना है क्या, नोट लगाना है। क्या लगाना है, नोट, है ना। नेगेटिव में आप पढ़े कि नेगेटिव सेंटेंस में नोट का प्रयोग किया जाता है, नो का प्रयोग किया जाता है, लेकिन यहाँ पर जो आपको करना है सिर्फ नोट का प्रयोग करना है, नो का प्रयोग नहीं करेंगे, है ना। तब उसका जो एग्जाम फॉर्मूला होगा, रूल होगा, जो V1 है उसमें आपको क्या करना है, डू प्लस नोट का प्रयोग कर देना है V1 के तुरंत पहले। क्या करना है आपको, डू प्लस नॉट, ये रूल है आपका। जब ये निगेटिव में होगा तो डू प्लस नॉट को शॉर्ट में लिखना है आपको, डोंट प्लस V1 प्लस ऑब्जेक्ट प्लस अदर वर्ड, ऑब्जेक्ट प्लस अदर वर्ड, ये हुई आपका रूल। जैसे फूल को मत तोड़ो, फूल को मत तोड़ो, है ना। फूल को मत तोड़ो तो दिया गया यहाँ पर एग्जाम्पल। तो यहाँ बनाएंगे इसको क्या, क्या लगाने बोले, डोंट, डोंट प्लक द फ्लावर, डोंट, ये प्लक हो गया तोड़ना, प्लक द फ्लावर, डोंट प्लक द फ्लावर। लास्ट में आपको करना है फुल स्टॉप का प्रयोग करना है। क्या करना है, आगे समझ में। लेकिन सबसे पहली बात यह समझना आपको यहाँ डोंट क्यों लगा, है ना। डोंट क्यों लगा, तो कहना है आपको कि ये सेंटेंस जब यू है यहाँ पर सब्जेक्ट के रूप में यू है ना। तो आगे आप पढ़ेंगे कि यहाँ पर डज भी होता है, डिड भी होता है और डू भी होता है। यहाँ पर केवल किया गया डू का प्रयोग, डज एंड डिड का नहीं किया गया। क्यों, क्योंकि ये जो सेंटेंस है सबसे पहले प्रेजेंट में है ना। क्या चीज में है, प्रेजेंट में। तो जब प्रेजेंट में रहेगा तो डिड का प्रयोग नहीं किया जाएगा, प्रेजेंट में डू या डज ही आता है। अब डू का प्रयोग कहाँ, डज का प्रयोग कहाँ, तो डू का प्रयोग करते हैं आई बी यू, ही सी, आई बी यू एंड दे के साथ करते हैं, प्लूरल नाउन के साथ, ही सी इट के साथ डज का प्रयोग करते हैं। ही सी इट एंड एनी सिंगुलर नेम के साथ डज का प्रयोग, एंड आई बी यू, दे एंड प्लूरल नेम्स के साथ डू का प्रयोग करेंगे। तो यहाँ पर सब्जेक्ट के रूप में कौन था, तो यू है छुपा हुआ, आपको बताएं तो वह क्या करेंगे, डू का प्रयोग, है ना। हाँ, हमेशा सब्जेक्ट के रूप में यू ही छुपा रहता है, यू के अलावा कोई और सब्जेक्ट नहीं आ सकता है ना। आई बात समझ में आपको। तो मैं इसे इरेज करना चाहता हूँ। यहाँ तक आप सबसे पहले क्या देखें, ऑर्डर वाले वाक्य हैं और अभी तक एडवाइस या रिक्वेस्ट वाले वाक्य नहीं आए हैं। मैं उन सारी बात को आपके सामने लाऊंगा, देखिएगा।
अगला रूल है वो रूल नंबर 2 था, रूल नंबर ये 3 में चलेगा। क्या कहता है रूल? ये जो होगा आपका एडवाइस या रिक्वेस्ट का होगा, है ना। रिक्वेस्ट कर रहे हैं हम किसी से, तब जब रिक्वेस्ट किया जाता है तो क्या लगाते हैं? प्लीज। क्या लगाते हैं? कृपया या फिर काइंडली। प्लीज के स्थान पे आप काइंडली का भी प्रयोग कर सकते हैं, और प्लस V1 प्लस अदर वर्ड, ऑब्जेक्ट प्लस अदर वर्ड, ऑब्जेक्ट प्लस अदर वर्ड का प्रयोग करना। लास्ट में फुल स्टॉप का ही प्रयोग करेंगे, है ना। प्लीज या काइंडली का दोनों में से कोई भी एक ही प्रयोग करेंगे, और जिसका दोनों का अर्थ है दोनों सेम होता है, कृपया। आप इस सेंटेंस के बदले में मतलब यहाँ जो प्रयोग कर रहे हैं इसको लास्ट में प्रयोग कर सकते हैं, V1 प्लस ऑब्जेक्ट प्लस अदर वर्ड, ऑब्जेक्ट प्लस अदर वर्ड, और लास्ट में आपको कॉमा के साथ प्लीज या काइंडली का प्रयोग करेंगे, है ना। जब इस बात का करते हैं तो विनम्र होता है ना, विनती कर रहे हैं। लेकिन जब ये लास्ट में आप प्रयोग करेंगे प्लीज या काइंडली, जब लास्ट में आप कर रहे हैं तो ये होता है इस वाक्य से अति नम्र निवेदन कर किया जा रहा है। क्या हो रहा है? बहुत ही जोर से निवेदन कर रहा है, बहुत ही गिड़गिड़ा रहा है, इसलिए ये वाक्य प्रयोग वहां करते हैं। मतलब बहुत ज्यादा अगर जहां विनती करना हो तो ये प्लीज लगाते हैं। जैसे कि कृपया मेरी मदद करें, मदद करें, है ना। कृपया मेरी मदद करें, प्लीज हेल्प मी, प्लीज हेल्प मी, ये हो गया। लेकिन आप इस तरह से भी बना सकते हैं, हेल्प मी प्लीज, हेल्प मी प्लीज। ये थोड़ा जब लास्ट में बोलेंगे इसको लंबा सा खींचेंगे, हेल्प मी प्लीज, है ना, हेल्प मी प्लीज। तो ये हो गया क्या? अति नम्र निवेदन किया जा रहा है, मदद करें। ये हो गया आपका एग्जाम्पल। एंड सेकेंड, कृपया गरीबों को तंग नहीं करें, कृपया गरीबों को तंग नहीं करें। तो आपको पता है नहीं है तो यहाँ क्या करना है, उसी तरह से वाक्य में डू प्लस नॉट का प्रयोग करना है ना। यहाँ भी सब्जेक्ट के रूप में यू ही छुपा हुआ है। यह वाक्य किसका है? इंपरेटिव का है, और आपको पता है कि इंपरेटिव वाले वाक्य में यू नामक सब्जेक्ट जो है छुपा हुआ है, और जब छुपा हुआ है तो वहां पर निगेटिव रहेगा। तो आपको क्या करना है? डू प्लस नॉट, डोंट, है ना। क्या करना है? कृपया गरीबों को तंग नहीं करें, प्लीज, प्लीज डोंट। तंग करना का होता है वेक्स, किसको? तो द पुअर, गरीबों को तंग नहीं करें, है ना। या फिर इस एग्जाम्पल को आप एक और तरीका से भी बना सकते हैं, जैसे मैंने ये बनाया। क्या? डोंट वेक्स द पुअर प्लीज। आपको प्लीज लास्ट में क्या करना है? खींच कर लंबा ले जाना है ना। आई होप यू अंडरस्टैंड वेल। एंड नेक्स्ट टॉपिक इन द स्टार्ट इन द नेक्स्ट वीडियो। इस वीडियो को आप फिलहाल यहीं तक मैं आपको स्टॉप रखता हूँ। आशा करते हैं आप लोग को अच्छी तरह से समझ में आई होगी, और इसे ज़्यादा से ज़्यादा आप रिवीजन कीजिएगा और अपने खुद से एग्जाम्पल को बनाने की कोशिश कीजिएगा, है ना। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग।